Hello everyone, welcome back to A to Z Study official YouTube channel. This is the part of A to Z Study, also defense exams. ओके चलिए, हमारी जो क्लास है कोस्ट गार्ड नाविक की चल रही है 2023, है ना। शुरू हो चुकी है, शुरू हुए 7 दिन हो गए हैं बिकॉज ये 7th क्लास है। बाकी की 6 क्लासेस जो है पीछे अपलोड हो गई है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आराम से ना। प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, बाकी अदर क्लासेस का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में है, प्लस साथ में पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा। तो हमारा ये प्रीवियस ईयर पेपर का चल रहा था। चलिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज थोड़े से क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे बिकॉज आज थोड़ा सा ऑफलाइन क्लासेस में भी है ना कुछ काम है। ओके, तो ऑफलाइन क्लासेस भी लेनी है, हालांकि डेली लेनी होती है, मगर फिर भी आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ, अपने टाइम से ज़्यादा लेट हो गया हूँ, तो इसलिए आज जल्दी जल्दी क्लास को रिकॉर्ड करके आपको जो है काम, बाकी का काम बाद में करेंगे। ओके, और आपकी मैथ क्लास से अपडेट देनी थी। मैथ क्लास आपकी अगले महीने से शुरू हो रही है ना। और जो अगले महीने से शुरू होगी वो रिवीजन क्लास होगी, ठीक है। रिवीजन और प्लस कॉन्सेप्ट क्लास होगी, तो आपको 1 महीने में ही पूरा जो है मज़ा आ जाएगा, ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको, ठीक है। और अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं हमारे पास। नोटिफिकेशन आने के बाद भी 2 महीने मिलेंगे, तो आपके पास काफ़ी टाइम होगा मैथ पढ़ने के लिए। तो मैथ की चिंता मत करिए, मैथ आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, धीरे सर करवा देंगे, रीजनिंग भी करवा देंगे। जीके और करंट अफेयर्स की चिंता करिए, जो कि मैं करवा रहा हूँ, है ना। इसके बाद वही सेम वीडियो मिलेगी आपको। और इंग्लिश तो आपको मालूम ही है, इंग्लिश में से 15 आ जाए तो मज़ा आ जाए एकदम, है। 15 में से 15 आ जाए तो मज़ा आ जाए। 20 मैथ के मिल जाएंगे, 20 में से आप कम से कम तो 19 लाने की कोशिश करिए, ठीक है। कितने हो गए? 9 6 15 9 5 14 4 34, 34 नंबर तो यूँ ही हो गए। कट ऑफ कितने की जाती है? 52 की, 50 की, इससे ज़्यादा की जाती है क्या? 55 प्लस आराम से नहीं ले पाओगे? रीजनिंग 10 से सब जीके वीके सब मिला के आराम से आप लोग के 50 पार हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है नो सब्स्टिट्यूशन। अगर नहीं है तो, अगर नहीं है तो इफ़ यू आर नॉट एबल टू गो आउट, डिड नॉट डू का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। इसको याद रख लीजिए, डू डिड। ओके, और इसके साथ जो है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सॉरी डू के साथ नहीं, डिड के साथ। अ, ये हटा देता हूँ, खाली डिड के साथ। अब डिड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म थोड़ी है, यहाँ पे वरी है, तो वरीड होना चाहिए। कनेक्ट करने के लिए डिड नॉट वरीड एकदम सही है, लेकिन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो इसका मतलब क्या? यही हमारी गलती है, यही हमारी गलती है। तो यहाँ पे क्या आएगा? डू आएगा, तो डू नॉट वरी। ओके, क्या? डू नॉट वरी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कॉन्सेप्ट समझ के मजा आ गया होगा एकदम। इडियम्स एंड फ्रेसेस यानी मुहावरे हैं। चलिए पढ़ते हैं। आफ्टर फेलिंग फॉर सेवरल टाइम्स, कई बार जो है फेल होने के बाद जो यंग पुलिस ऑफिसर था, उसने एडमेंट कर लिया। एडमेंट क्या कर लिया कि जो निश है आपका, इसका मतलब क्या है? मतलब समझिए, मतलब समझिए। इसने कार्विंग आउट अ नीश फॉर हिमसेल्फ, इसने अपने लिए जो है किसी चीज़ को बना लिया, किसी चीज़ को पकड़ लिया। पुलिस ऑफिसर है, किसको क्या करेगा जरा बताइए? क्या करेगा? चोर को पकड़ेगा, तभी तो उसके लिए बड़ी बात होगी, है ना। तो टू सक्सेसफुली क्रिएट और गेट समथिंग, पुलिस से रिलेटेड आया तो गेट समथिंग, किसी और चीज़ से रिलेटेड आता, साइंटिस्ट से रिलेटेड। साइंटिस्ट क्या करते हैं? कुछ बनाते हैं, ठीक है, आविष्कार करते हैं, तो वो उनके लिए आता है। डॉक्टर क्या करते हैं? कुछ बनाते हैं, आविष्कार करते हैं, तो वो इनके लिए आता है, ठीक है। टीचर क्या करती है? उसको अवार्ड मिलता है पढ़ाने का, तो गेट समथिंग होता है, ठीक है। ऐसे आपको इंग्लिश को तोड़ना पड़ेगा। जैसे अंग्रेजों ने हमें तोड़ के रूल करा था ना, डिवाइड एंड रूल वाला आपको फॉर्मूला पता है ना, डिवाइड एंड रूल। फूट डालो और बहुमत करो, ये चीज़ आपको इंग्लिश में करनी पड़ेगी। अब आपका समय है जो रूल करने का। इसे तोड़ो, तोड़ो, इसे तोड़ो। नो सब्स्टिट्यूशन लिखा है, मतलब यहाँ पे हमें एरर पता है, एरर हमारा इतने से पार्ट में, तो हम बाकी सबको क्यों पढ़े? हम बाकी सबको एक बार में पढ़ के ना निकाल दे, है ना। बाकी सबको अगर एक बार में पढ़ के निकालेंगे तो क्या होगा बताइए? अगर बाकी सबको एक बार में पढ़ के निकालेंगे तो क्या होगा जरा बताइए? ही प्रॉमिस टू डिलीवर द गुड्स यस्टरडे, डिड ही? मैंने कहा था, याद दिलाऊं फिर से? पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आता है, ये तो रूल है, ठीक है। नेगेटिव के साथ पॉजिटिव आता है। अब शुरुआत में नो, नॉट, नेवर, कदा भी नहीं, कदाचित भी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो क्या आएगा लास्ट में? नेगेटिव आएगा ना। नेगेटिव आएगा तो डिडंट ही नहीं होगा, डिडंट ही नहीं होगा। मैं बस थोड़ा सा सवाल पूछ रहा हूँ ना, डिडंट ही होगा कि नहीं होगा? ये तो मैंने आपको एयरफोर्स की क्लास में भी पढ़ाया था,
एयरफोर्स की क्लास में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आए थे टोटल, पूरे ओवरऑल एग्जाम में 3 क्वेश्चन से ज़्यादा ही आए थे, 3 प्लस आए थे, याद नहीं आ रहा, मे बी ऑलमोस्ट 6-7 आए होंगे, आई डोंट नो। ओके, तो ये सब चीज़ों को तोड़ो फटाफट तोड़ो, ये सब चीज़ें याद करो, तोड़ो। ये पीडीएफ आपको मिलती है, पीडीएफ का क्या करते हो, बेच तो नहीं देते कहीं पे? याद करते हो ना कि बेच देते हो कहीं पे? क्वेश्चन नंबर 4, चूज दी एंटोनिम ऑफ। एंटोनिम मतलब क्या होता है? अपोजिट। डिमोट मतलब क्या होता है? डी मतलब होता है नीचे गिराना, डिक्रीज। मोट मतलब क्या होता है? ऊपर उठाना। ठीक है, क्या उठाना? ऊपर उठाना, इंक्रीज। अगर मैं यहीं पे लिख दूं डिमोशन तो क्या हो जाएगा? नीचे गिराना। यहीं लिख दूं प्रमोशन तो क्या हो जाएगा? ऊपर ऊपर उठाना हो जाएगा। प्रमोशन में से शन निकाल दो। अब ये नाउन है, जहाँ पे टी आई ओ एन लग जाता है वो नाउन बन जाता है। हमें क्या करना है? इसे क्रिया बनानी। क्रिया बनाने के लिए क्या करेंगे? हम इसे प्रमोट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? प्रमोट हो जाएगा। ऐसे तोड़ो। आपको इसके लिए कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप किसी चीज़ को नहीं तोड़ सकते। उन लोग को पता था कि हम लोग को कैसे तोड़े, इसलिए उन्होंने हमने तोड़ा, और इतने 100 साल से भी अधिक तक उन्होंने राज करा। आप लोग को पता ही नहीं कैसे तोड़ोगे तो आप उनके ऊपर कैसे राज करोगे? सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द टीचर सेड द अर्थ गोज अराउंड द सन। देखिए ये स्टेटमेंट है, हम सबको पता है कि जो धरती है वो सूर्य के चक्कर काटती है, हम सबको पता है। अगर कोई बोले कि सन जो है धरती के चक्कर काटती है तो उसको उल्टा करके पानी में लटका देना, बस, और कुछ मत करना। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, सच में मत कर देने लग जाना। तो टीचर सेड हो जाएगा, दैट का दैट आ जाएगा, द तक सब सेम है। अर्थ वेंट गलत, इज गोइंग गलत, गो अराउंड गलत, गोज अराउंड द सन स्टेटमेंट है। इस चीज़ों को लिख लो, कभी नहीं बदलेंगी ये। अगर कोई स्टेटमेंट बता रहा है जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, पूरी दुनिया मानती है, ब्रह्मांड में जितने लोग हैं, ब्रह्मांड सत्य है एकदम, ठीक है, सब लोग मानते हैं। और आपका स्टेटमेंट लिख दिया मैंने, वाह, मेरी इंग्लिश देख रहे हो ना, गजब है ना। स्टेटमेंट लिख दिया, यूनिवर्सल ट्रूथ लिख दिया, कोई ईडियम लिख दिया, यानी मुहावरे, वो भी एक स्टेटमेंट होती है। ठीक है, इन तीनों चीज नोट कर लो, इन तीनों चीज से रिलेटेड ही आएंगी। ठीक है, इन तीनों चीज से रिलेटेड ही आते हैं, और जब भी आते हैं जो का जो है वो उतार दो। टीचर सेड दैट लगा दो, बाकी जो सेम है सब उतार दो। टीचर ने कहा, बच्चे ने कहा, बूढ़े ने कहा, मैंने कहा, तुमने कहा, जिसने भी कहा, लगा दो, आंसर आ जाएगा। कोई ना नुपुर कुपुर सुपुर करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या नहीं जरूरत है? नुपुर सुपुर पुपुर करने की कोई जरूरत नहीं है। इडियम्स, मुहावरे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सबसे बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपरों में। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है? बेस्ट पॉलिसी है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ऐसा एग्जांपल का कोई नहीं देगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हाँ भाई, सच सच बात है। जो सच्चाई है वो सबसे अच्छी पॉलिसी है। तो ये स्टेटमेंट है, टीचर ने कहा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अरे हाँ, टीचर ने यही कहा था कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट, वॉज बेटर पॉलिसी। ऑनेस्टी इन सबका तो बदलेगा ही नहीं, इस का वॉज कर दो, द का द रहने दो, बेस्ट का बेटर कर दो, ऐसा कुछ नहीं करना, सेम रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। दुनिया बदल जाएगी, ये नहीं बदलेगा, इसलिए इसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है? सिनोनिम, रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन के बारे में जानना है। रेजोल्यूशन का क्या होता है? रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रिजॉल्व करना। तोड़ो इसे, तोड़ो, तोड़ दो, है, तोड़ो इसे, तोड़ो, तोड़ो इसको, तोड़ो इसको, तोड़ो। क्या होगा? क्या होगा? ये रिजॉल्व हो जाएगा। रिजॉल्व का मतलब क्या होता है? बताओ क्या होता है रिजॉल्व का मतलब? क्या पता है किसी को रिजॉल्व का मतलब क्या होता है? कुछ होता ही नहीं तो मुझे कैसे पता होगा? रिजोल्यूशन का मतलब होता है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब होता है डिसीजन, मतलब किसी मुद्दे पे आना। इसका डायरेक्ट मतलब जान लो। ठीक है, और शन लग रखा है तो जी हाँ, ये नाउन है। नाउन की पहचान कैसे होगी? क्या मैंने आपको कभी बताया? नहीं बताया तो लो अब जान लो। नाउन की पहचान कैसे करोगे? जिसके साथ अगर मैं इधर लिखूं वट, वट का मतलब क्या होता है? ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, बता रहा हूँ। वट का मतलब क्या होता है? क्या। ठीक है, वट का मतलब होता है क्या। ओके, अगर वट का मतलब क्या होता है, ठीक है, वट का मतलब क्या होता है, तो क्या ये क्या का आंसर दे रहा है? क्या लिया हमने? डिसीजन लिया। क्या लिया हमने? रेवोल्यूशन लिया। क्या लिया हमने? रेजोल्यूशन लिया। ठीक है, रेजोल्यूशन लिया। न्यू ईयर रेजोल्यूशन, भाई नए वर्ष पे ये करेंगे, तो वो तो डिसीजन ही तो हुआ। डिसीजन हुआ कि नहीं हुआ? इसका आंसर आएगा डिसीजन। ऑप्शन नंबर 1 अपाथी। अच्छा हाँ, नाउन बता रहा था मैं, नाउन से थोड़ा सा हो गया। और जो
ही शी यानी उसका, माय यानी मेरा, योर यानी तुम्हारा, इन सब का आंसर दे। योर डिसीजन तुम्हारा डिसीजन, माय डिसीजन मेरा डिसीजन, माय रेजोल्यूशन तुम्हारा रेजोल्यूशन, ठीक है। शी उसका रेजोल्यूशन उसका डिसीजन, ही उसका रेजोल्यूशन उसका डिसीजन। ओके, ये सब चीजों को भी आपको पहचानना पड़ेगा। अपाथी का मतलब क्या होता है? अपाथी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ इमोशन, यानी जिसके अंदर इमोशन ना हो, जिसके अंदर एब्सेंस ऑफ इमोशन, जिसके अंदर इमोशन ना हो, इमोशन, ठीक है। इमोशन नाउन है, क्यों? मेरा इमोशन, मेरा इमोशन का स्पेलिंग क्या मतलब क्या होता है? भाव, भावना, मेरी भावना, तुम्हारी भावना, उसकी भावना, इसकी भावना, ठीक है। हमारे पास क्या है? भावना है, तो क्या का आंसर दे रहा है ना, ये क्या का आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा? मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका का आंसर दे रहा है, तो नाउन है। अपाथी, अपाथी नाउन नहीं है, ठीक है, अपाथी नाउन नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है बदलाव, वेरिएबल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 टिमिडिटी, टिमिडिटी का मतलब होता है फियर ऑफ मेकिंग डिसीजन, फियर ऑफ क्या? मेकिंग डिसीजन, निर्णय लेने का डर, कुछ सोचने का डर, उसको कहते हैं टिमिडिटी, ठीक है। एक और इसका ऑप्शन होता है टिमिड, उसका मतलब होता है डर, ठीक है, इसका मतलब होता है डर। इस चीज को याद रखना, ठीक है। नाउन का सुन लिया आपने, वट का क्या? वट का आंसर देगा, और ही शी माई योर लगा के देख लेना, उसका, मेरा, तुम्हारा, और क्या का आंसर देगा। अब देखिए, जो ये है, कहा गया टिमिडिटी, टिमिडिटी क्या होती है? फियर ऑफ मेकिंग डिसीजन, लेकिन टिमिडिटी कोई नाउन नहीं है। क्या नहीं, क्या हो रहा है? अरे टिमिडिटी हो रही है, टिमिडिटी क्या होती है भाई? क्या होती है? मेरी टिमिडिटी, उसकी टिमिडिटी, मतलब उसका निर्णय लेने का डर, मेरा लेने का डर, ये तो कुछ बन ही नहीं रहा है। अब आप सोचो कि बन तो रहा है, हाँ जी बन रहा है। मेरा निर्णय लेने का डर, उसका निर्णय करने का डर, निर्णय लेने का नहीं, करने का, ठीक है, निर्णय लेने का डर, उसका निर्णय लेने का डर, मेरा निर्णय लेने का डर, ये कोई नाउन नहीं है। नॉर्मल नाउन यही होता है, नॉर्मल एक वर्ड होता है जो नाउन होता है, लाइक रेजोल्यूशन, डिसीजन, और आपका और भी तरह के होते हैं, जैसे कि प्रॉमिस, ठीक है। प्रॉमिस, हम क्या कर रहे हैं? प्रॉमिस कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं। किसका प्रॉमिस? किसका प्रॉमिस? मेरा प्रॉमिस, तुम्हारा प्रॉमिस, इसका प्रॉमिस, उसका प्रॉमिस, तो ये भी एक नाउन है, ठीक है, ये भी एक नाउन है। ऐसे नाउन की पहचान होती है, खुद से आपको लगाना पड़ेगा। दो चार वर्ड लीजिए, डिक्शनरी होती है सबके पास ना घर में, डिक्शनरी लीजिए, उसमें वर्ड छाटिए, वर्ड छाटिए इन द सेंस, पहले ए का वर्ड होगा, ए में पढ़िए, मेरा तुम्हारा इसका उसका करिए, है ना। जिंदगी में बचा क्या है? मेरा तुम्हारा इसका उसका करना बचा है, करिए, करेंगे, पता चलेगा अरे ये तो है नहीं, ये तो नहीं है, ये तो सर्च मारिए, सर्च मारिए इंटरनेट पे कि क्या ये नाउन है, क्या ये नहीं है, सबके पास इंटरनेट है, ठीक है। सर्च मारिए, जो लोग ये वीडियो को देख पा रहे हैं उन सबके पास इंटरनेट है, इसका मतलब तभी देख पा रहे हैं। फाइंड द सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड, सिनोनिम मतलब सीधा साधा, ठीक है, बिल्कुल उसके जैसा। मैंडेट का मतलब क्या होता है? मैंडेट एक नाउन है, इसका मतलब होता है ऑर्डर, या फिर कुछ करने के लिए एक आधिकारिक आदेश देना, ठीक है। क्या? कमीशन टू डू समथिंग, कमीशन, कमीशन का मतलब क्या होता है? आधिकारिक करना, है ना, कमीशन टू डू समथिंग, ओके। क्या चीज? कमीशन टू डू समथिंग। अगर कमीशन टू डू समथिंग है, और क्या बोलते हैं, किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं, तो ऑर्डर तो यही हुआ ना कि मेरा ऑर्डर, तुम्हारा ऑर्डर, इसका ऑर्डर, उसका ऑर्डर, ठीक है। क्या करा, क्या दिया हमने? क्या, क्या का आंसर क्या होगा यहाँ पे? क्या दिया हमने? ऑर्डर दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमांड, ठीक है। मैंने कमांड दिया, क्या दिया? कमांड दिया। किसको दिया? मैंने उसको दिया। अरे ये मेरा कमांड है, तुम ये काम करोगे। अरे ये मेरा, उसका कमांड है, मुझे ये काम करना पड़ेगा। अरे ये मुझे कमांडर ने एक कमांड दिया है। किसने दिया है? कमांडर ने दिया है। क्या दिया है? कमांड दिया है काम करने के लिए, तो ये क्या हुआ? एक नाउन हुआ। प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? बैन करना किसी को, ठीक है, किसी को बैन करना। ऑप्शन नंबर 3 ऑडियस, ऑडियस का मतलब होता है अम, अत्यंत अप्रिय या फिर घृणा उत्पन्न करने वाला, यानी कॉजिंग हेट, उत्पन्न करने वाला,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सोबर। सोबर का मतलब होता है कंप्लीटली लैकिंग इन प्ले, यानी चंचलता का पूर्ण अभाव है, यानी चंचल नहीं है। ठीक है, तो लैकिंग इन, चंचल को क्या बोलते हैं? प्लेफुलनेस। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्लेफुलनेस। अच्छा एक बात बताओ कि जो ये प्ले है ये क्या है? ठीक है, क्या है ये? वर्ब है, नाउन है? वर्ब क्रिया होती है, हम कुछ कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, तो ये वर्ब है। अगर इसी के आगे आईएनजी लगा दूंगा ना, प्लेइंग, तो ये नाउन हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं खेलने गया हूँ, आई एम प्लेइंग। अरे वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। वो खेल रही है, शी इज प्लेइंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो प्ले है यानी प्लेइंग है, ये नाउन हो जाएगा। प्ले वर्ब है, आईएनजी लगाने के बाद ये नाउन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आई हैव नोन हिम सिंस 2 years। मैं उसे 2 सालों से जानता हूँ या फिर जानती हूँ, जो भी है ये, है ना। मैं उसे 2 सालों से जानता हूँ, अपने केस में मान लेता हूँ, और जो गर्ल्स होंगी वो क्या मानेंगे? मैं उसे 2 साल से जानती हूँ। आ हिम रहा है, बॉय के लिए आ रहा है, यहाँ पे गलती कहाँ है? सिंस 2 years। ठीक है, यहाँ पे पीरियड नहीं बता रखा है, यहाँ पे मैं इसको इतने सालों से जानता हूँ। यहाँ पे अगर होता कि मैं इसको आई नो हिम सिंस 1997, एक टाइम दे दिया, मैं इसको तब से जानता हूँ, मैं इसको 1997 से जानता हूँ, मैं इसको 2002 से जानता हूँ, मैं उसको 2004 से जानता हूँ, तो तब होता कि यहाँ पे जो है सिंस लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है आई हैव नोन हिम लिखा है, और प्लस ये भी लिखा है कि मैं इसको इतने सालों से जान रहा हूँ, तो यहाँ पे फॉर आएगा, सिंस नहीं है। सिंस और फॉर का मैंने आपको इस्तेमाल करना कितनी बार सिखा रखा है ना। अगर कहीं पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम आता है तो फॉर आता है, कहीं पे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम आता है तो सिंस आता है। क्या? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फिर से बता देता हूँ, सिंस आता है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए क्या आता है? फॉर आता है। जैसे कि इसके एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं इतने देरी से खाना खा रहा हूँ। मैं कितनी देरी से खाना खा रहा हूँ? बस थोड़ी ही देरी से खाना खा रहा हूँ, मेरे को 2 घंटे हो गए खाना खाते खाते, मेरे को 2 घंटे हो गए खेलते खेलते। तो यहाँ पे फॉर का प्रयोग, आई अगर इसे इंग्लिश में बोलूँ, मेरे को खेलते खेलते 2 घंटे हो गए, आई एम प्लेइंग फॉर द, लगा लो, नहीं लगा सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर दी 2 hours। फॉर, अगर यहाँ पे होता है कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ तब से, कब से? 2002 3 2000 से मान लेते हैं, तो आई एम लिविंग हेयर सिंस हेयर सिंस 2000। ठीक है, सिंस मैं यहाँ पे तब से रह रहा हूँ। ठीक है, मैं कब से रह रहा हूँ यहाँ पे? सिंस 2000 या फिर सिंस 1997। जब यहाँ पे एक टाइम दे दिया है, यहाँ ये टाइम से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, और यहाँ पे फॉर क्यों लगाया? क्योंकि मैं तो इस टाइम से खेल रहा हूँ। तो यहाँ ये होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, तो मैंने यहाँ पे टिक नहीं करा, हाँ गलती सी में गलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। पैसिव वॉइस का, एक्टिव और पैसिव वॉइस करना है तो हमें पहले पहचानना पड़ेगा। अगर पहचानना पड़ेगा, क्या लिखा है? वाईफाई हॉटस्पॉट विल बी इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। ये पैसिव वॉइस है। क्या है ये? पैसिव वॉइस है। कैसे पता चला हमें? क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट ही नहीं है जो काम कर रहा हो। अगर वाईफाई हॉटस्पॉट जो है वो इंस्टॉल होंगे, गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टॉल होंगे, तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? ये तो ऑब्जेक्ट हुआ ना, यही तो ऑब्जेक्ट हुआ। सब किसके द्वारा लगाया जाएगा? गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये सब्जेक्ट हुआ हमारा, और ये टाइम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जाना है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जाना है, तो हमें इतना तो पता चल गया कि सरकार कुछ काम करेगी। तो अगर सरकार कुछ काम करेगी तो द गवर्नमेंट विल इंस्टॉल, क्योंकि विल भी आया है तो विल आएगा। अब देखिए, रिमोट एरियाज तो यहीं पे कट गया। ठीक है, वाईफाई मैंने कहा गवर्नमेंट से शुरू होगा तो ये यहीं पे कट गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 या 4 में से कोई होगा।
विल इंस्टॉल रिमोट एरियाज। रिमोट एरियाज क्या होता है, जहाँ पे हम लोग की पहुंच आसानी से हो, जैसे शहरों में। तो क्या ये शहरों को इंस्टॉल करेगी? हमारा काम तो वाईफाई हॉटस्पॉट इंस्टॉल करने का है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 4 आएगा, है ना। सरकार क्या काम करेगी? वाईफाई लगाएगी। वाईफाई कहाँ लगाएगी? जहाँ पे आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, यानी शहरों में, ठीक है, सिटीज़ में। कहाँ पे? सिटीज़ में। बाय 2022, यानी 2022 तक, या फिर 2022 से पहले पहले। तो ऐसे आपको जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी पहचानना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। इसमें आंसर बताने के बाद हम पहचानेंगे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। माई यंगर ब्रदर डैश माई फादर इन लुक्स। तो टेक्स अवे नहीं होगा, इसका मतलब होता है किसी से ले लेना या किसी से छीन लेना। टेक्स फ्रॉम यानी किसी से तो हम इसको पहले टेक्स फ्रॉम का मतलब होता है किसी से मांगना है, किसी से उधार लेना। टेक्स टू कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। टेक्स टू क्या होता है? टेक्स टू नहीं होता, टेक्स आफ्टर होता है, ठीक है। टेक्स आफ्टर क्या होता है? अगर हम किसी से कोई इनहेरिट करते हैं जेनेटिक्स में, ठीक है, जेनेटिक्स में मतलब डीएनए में, जीन में, इसमें जीन में, इन सब का। तो इसमें क्या बोलते हैं हम? टेक्स आफ्टर। हमने तो जो छोटा भाई है उसने क्या करा है कि उसने अपने फादर की लुक्स इनहेरिट करी है, टेक्स आफ्टर करी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? टेक्स आफ्टर आएगा, सबको पता चल गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बताना है। तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बताइए। चलिए, माई यंगर ब्रदर, तो ये तो एक स्पीच का पार्ट हो गया, ठीक है। किसका पार्ट हो गया? स्पीच का पार्ट हो गया, क्योंकि ऑलरेडी वो अपनी बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहा है, यानी वो यंगर ब्रदर, यानी उसके छोटा भाई जो है उसकी बात कर रहा है। तो जो उसकी बात ये कर रहा है, तो यहाँ पे जो माई यंगर ब्रदर है, यही सब्जेक्ट है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ये है, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बोरो। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, एंटोनिम यानी अपोजिट। बोरो का मतलब होता है किसी से उधार लेना, उधार लेना। लैंड, इसका मतलब होता है उधार, किसी को पैसा उधार पर देना, ओके। बोरो और लैंड, जो बोरो होता है वो लेता है, और जो लैंड करता है वो देता है, ठीक है। बोरो उधार लेना, लैंड यानी उधार देना। टेक का मतलब क्या होता है? टेक का मतलब होता है किसी से कुछ मिलना, प्राप्त करना, ठीक है, किसी से कुछ मिलना यानी प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर 3, रेंट मतलब होता है किराया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यानी रेंट, रेंट का मतलब होता है, एक मिनट रुकिए, मैं बार बार क्रिया लिख देता हूँ, किराया। ऑप्शन नंबर 4, केयर। केयर मतलब किसी को सेफ रखना, ठीक है, किसी को सेफ रखना, किसी की केयर करना। क्वेश्चन नंबर 12, स्काई इज पेंटेड इन ह्यूज एट द टाइम ऑफ सनसेट। वोरोशियस का मतलब क्या होता है? वोरोशियस का मतलब होता है वेरी ईगर फॉर समथिंग, वेरी ईगर फॉर समथिंग इन द सेंस किसी चीज को पाने के लिए इच्छुक, ठीक है। वेरी ईगर, वेरी ईगर टू गेट समथिंग, किसी चीज को पाने के लिए इच्छुक, ठीक है। विवैशियस का मतलब क्या होता है? विवैशियस का मतलब होता है, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, विवेशियस का मतलब होता है ये मतलब वुमेन्स के केस में होता है, क्या होता है? एनर्जेटिक, ठीक है, एनर्जेटिक यानी फुल ऑफ एनर्जी। ऑप्शन नंबर 3, वाइब्रेंट का कलर के केस में होता है, ठीक है, कलर के केस में होता है। अब यहाँ पे आसमान की बात करिए तो हमें पता है कि आसमान, यहाँ पे कलर के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वाइब्रेंट आएगा, ठीक है। वाइब्रेंट का मतलब होता है ब्राइट, यानी बहुत ज़्यादा उजागर, एंड स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर। यानी कलर के केस में, किसी कुछ कलर होते हैं ना कि जो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में। वैल्यू, वैल्यू मतलब जिसकी वर्थ हो, वर्थ हो इन द सेंस किसी का जो वैल्यू हो, ठीक है, उसे ही वैल्यूएबल कहते हैं, है ना। जैसे, तो आपको वर्थ का मतलब पता चल गया ना। अब देखिए इस क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा सा और जानते। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यूज। यूज का जो मतलब होता है ना, यूज का मतलब क्या होता है?
कलर्स। अब कलर्स इसका मतलब है तो यानी रंग। अब स्काई पेंटेड, अब आपको वाइब्रेंट का मतलब पता चल गया कि एक कलर है यानी ब्राइट एंड स्ट्रॉन्ग, यानी उजाला देता है। एट द टाइम ऑफ सनसेट बता भी रहा है, सन जब सेट होता है यानी सूर्य जब ढलता है तो उस समय की बात कर रहा है। तो आपको ऐसे भी कुछ जो है जानकारी देनी पड़ेगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 PQRS हार्ड क्वेश्चन जो कि मानते हैं, जहाँ की मैं नहीं मानता। तो देखिए BCDD यानी ए से शुरू नहीं होगा तो डी से शुरू करते, बिकॉज 2 बार रिपीट हो रहा है डी। द ग्रेट सेज वंस स्टेड इन अ स्मॉल विलेज। ठीक है, कहानी जैसे स्टार्ट होनी चाहिए वैसे हमें लग रहा है कि हाँ भाई कहानी ऐसे ही स्टार्ट होगी, क्योंकि इसमें लिखा है कि एक सेज यानी महात्मा यानी किसी साधु संत के बारे में बात कर रहे हैं। वो एक छोटे से गांव में रहते थे, बोला जा रहा है डी। तो हमने थर्ड या फोर्थ ऑप्शन में से कोई दो लिया है, क्योंकि बाकी दो तो कट जा रहे हैं। बी सी को चेक कर लेते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल केम टू हिम, बीच का क्वेश्चन लग रहा है, जाहिर सी बात है। नो वन केयर टू सी दैट ही हैड हिज फूड और रेस्ट एट ही हैड, किसी के बारे में बात कर रहा है, तो ये भी जो है एक बीच का बिंदु मुझे लग रहा है। तो हम थर्ड से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? थर्ड से शुरू करते हैं, यानी डी के बाद हमें आएगा बी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल केम टू हिम एंड आस्क्ड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, एकदम सही बात है। हाँ, इसके बाद लग रहा है कि हाँ भाई एक गांव में रहता था, उसके पास बहुत सारे लोग आते थे पूछताछ करने के लिए, है ना। उसके बाद क्या है? ए। तो चलिए ए पे चेक करते हैं। ही वॉज सो बिजी दैट ही डिड नॉट गेट टाइम टू ईट। ठीक है, हाँ क्यों? अपना ध्यान लगाने में बिजी होगा। थर्ड के बाद फोर्थ ये हो गया, है ना। मैंने कहा था ना सी लास्ट में ही आएगा, तो सी लास्ट में है। मैंने ये नहीं कहा था सी लास्ट में आएगा, मैंने कहा था सी बीच का पार्ट लग रहा है, या आखिर या बीच का। तो ए सेकंड है, बाकी सब मतलब ए फोर्थ है, और सॉरी थर्ड है, सेकंड लास्ट है। इन सब चीज़ों से भी आप जो है जान सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? थर्ड। थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? सीक्रेट और डिस्गस्ट वे ऑफ राइटिंग, तो उसको कहते हैं साइफर। ठीक है, हालांकि कुछ लोग सिंबल बोलेंगे, पर जो सिंबल होते हैं ना वो एक मार्क या फिर और करेक्टर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? करेक्टर्स होते हैं, मार्क्स या फिर करेक्टर्स होते हैं किसी चीज़ के लिए। बाई चांस ऐसे कुछ बना होता है ना, जैसे कि हमने पहले के ज़माने में देख रखे हैं, ऐसे हिरण बना देते थे, फिर ऐसे भाला करके इंसान बना देते थे, ऐसे करके। मतलब मैं नहीं बना रहा हूँ मगर मैं बता रहा हूँ, तो उसको कहते थे सिम्बल्स। थर्ड, एम्बलम। एम्बलम क्या होता है? एम्बलम होता है एक सिंबॉलिक डिवाइस या फिर बैच कह लो, एक सिंबॉलिक डिवाइस या फिर बैच कह लो। क्वेश्चन नंबर 4, पजल। पजल क्या होता है? एक गेम होती है। ठीक है, एक टॉय भी हो सकता है, जैसे कि क्यूबिक बॉक्स वाला जो होता है। एक प्रॉब्लम होती है जिसे डिज़ाइन करी जाती है, एक प्रॉब्लम होती है जिसे डिज़ाइन करी जाती है, प्रॉब्लम टू डिज़ाइन नॉलेज, आईक्यू बढ़ाने के लिए, जैसे कि हम रीजनिंग करते हैं। ठीक है, या फिर टू गेन नॉलेज या फिर टू गेन आईक्यू। ठीक है, ऐसा भी इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे क्या? टर्न अ ब्लाइंड आई, इसका मतलब होता है ओवरलुक या फिर इग्नोर। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है ओवरलुक, या फिर ज़्यादा ही देख लिया या फिर बिल्कुल ही छोड़ दिया। चलिए इससे शुरू करते हैं, इसके ऑप्शन देखते हैं। ट्रिपल बी डी, यानी ए ऑप्शन और सी ऑप्शन नहीं है शुरुआत में, तो हम ए ऑप्शन और सी ऑप्शन को पहले चेक करते हैं। दे आर प्रोड्यूसिंग, चलो ये भी बीच का पार्ट कहीं का लग रहा है, आखिर या बीच का पार्ट होगा, तो बी का है, तो बी से शुरू करते हैं। तो पहले बी से शुरू करते हैं। रिमेंबर दैट द नेशन लिव्स इन अ विलेज कॉटेजेस, याद करो जब जो जो नेशन थे यानी जो देश थे वो एक झोपड़ी में रहते थे। ठीक है, ऑप्शन 1 तो ये लग रहा है बी से शुरू होगा, यानी डी इसका ऑप्शन गलत कर देते हैं हम। उसके बाद क्या है? डी डी ए है, तो चलिए डी। दिस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ये तो प्रोडक्शन पे आ गया, ये तो बताया नहीं कि क्या चीज़ है। द पेजेंट, द शू मेकर, द स्वीपर, एज सच एज जो लोअर क्लासेस थे इंडिया में, वो उनके पास जो कैपेसिटी थी काम करने की, और रिलायंस, सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता, वो हम लोग से ज़्यादा थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये लग रहा है, तो हमारा बी ए हो गया, यानी डी डी गलत हो गया। ये है इसका करेक्ट आंसर। सी आएगा इसके बाद। दे आर प्रोड्यूसिंग द एंटायर वेल्थ ऑफ द लैंड विदाउट अ कंप्लेन, किसी को कंप्लेन भी नहीं करने देते थे, और जो ज़्यादा अधिकतर पैसा जो है, अधिकतर पैसा वो वहीं से उठाते थे। और इस जो प्रोडक्शन था, ये प्रोसेस था प्रोडक्शन का, ये बहुत लंबे सालों तक चलता रहा। क्वेश्चन नंबर 17,
एरर ढूंढना है। रवि सिंपैथाइजेस फॉर दिस पुअर गर्ल। सिंपैथाइजेस फॉर नहीं होता, सिंपैथाइजेस केस में सिंपैथाइजेस फॉर नहीं आएगा, विद दिस आएगा कि वो इसके लिए कर रहा है। ठीक है, विथ आएगा, फॉर की जगह जो बी में गलती है विथ आएगा कि ये वो इसके लिए कर रहा है। आप लोग सोच लेंगे कि फॉर भी तो के लिए होता है। जो सिंपैथाइजेस फॉर है वो सिंपैथाइजेस विथ के साथ रिप्लेस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि जो कुछ वर्ब होती है, क्रिया होती है, एडजेक्टिव होती है, वो कुछ प्रपोजिशन के साथ फिक्स होती हैं। ओके, तो इसलिए इसके साथ जो सिंपैथाइजेस है इसके साथ हमेशा याद रखना विद आएगा। ठीक है, क्या आएगा? विद आएगा। एक मिनट ढंग से लिख दो। हाँ, क्या आएगा? विद आएगा। इस चीज़ को हमेशा आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, अ म्यूजिकल कंपोजिशन मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ सॉन्ग्स, और तो इसको बोलते हैं मेडले। क्या बोलते हैं? मेडले। ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है जो नाच डांसिंग ग्रुप्स होते हैं उनको कहते हैं ऑर्केस्ट्रा। लिरिक, लिरिक होती है मेनली जो लिखा हुआ आता है, यानी जो राइटिंग नोट्स होते हैं, राइटिंग नोट्स होते हैं उनको कहते हैं सॉन्ग्स के बेस पे, उसको लिरिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बैंड होता है, ग्रुप होता है, म्यूजिशियंस का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस को बैंड कहते हैं। चलिए, अच्छा चलिए 18 क्वेश्चन पूरे खत्म हो गए हमारे, है ना। 18 क्वेश्चन जो है हमारे पूरे खत्म हो गए। बाकी आप इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपको इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए हम कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और प्रैक्टिस जरूर करिएगा।